एक मिनट दीजिए। ओके, ठीक है। सो अभी मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। मैं अपने आप को थोड़ा स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। ठीक है। सो अभी आपको दिखा, और ये टॉपिक हमारा आज का है इनविटेशन। कि अगर आप इनविटेशन करना चाहते हैं तो एज अ बिगिनर, यानी कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो किस तरीके से आपको किसी को इनवाइट करना है, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो आप अपने पास में एक डायरी रख लीजिएगा। जो लोग नए हैं ना, जिन लोगों को टाइम हो चुका है अच्छी बात है, बट जो लोग नए हैं, आप अपने पास में एक डायरी रखिए, ताकि आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो आप नोट डाउन करें, और आपको इनविटेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो हाउ टू डू इनविटेशन एज अ बिगिनर, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में है, बिजनेस के इनिशियल फेज में है, तो आपको इनविटेशन कैसे करना है, किसी से बात कैसे करना है ऑन द कॉल। तो कुछ मेजर मेजर मतलब चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। और इनविटेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तब आपको इनविटेशन आएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आज मैं सोता रहूंगा, सोते होते भी मैं इनविटेशन कर दूंगा किसी को, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब बस एक ही सॉल्यूशन है हर चीज़ का, आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है इनविटेशन। आप अपने नोट्स में, डायरी में, जहां पे भी आप लिख रहे हो, आप टॉपिक डाल लो इनविटेशन। और अभी ये रहा, ये मतलब आपको दिख रहा होगा, लेट्स डू इनविटेशन विद द अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड प्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट्स। कि आज का जो इनविटेशन का स्क्रिप्ट है वो थोड़ा अलग होने वाला है। मतलब पहले की तरह सिमिलर, बट कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, कुछ कुछ चीजें अलग होंगी। तो इनविटेशन के 5 मेजर पिलर होते हैं। ठीक है। जैसे एक घर बनता है, उस घर की नींव होती है। अगर नींव कमजोर रहती है तो घर कहीं ना कहीं जल्दी गिर जाता है या फिर ढह जाता है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है। और ये सिर्फ घर के लिए बात नहीं है, ये बात हर चीज के लिए है। कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे कुछ मेजर मेजर रोल होते हैं, किस कुछ 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 चीजों के, जिनको आपको, अगर आप सही तरीके से उन रोल का मतलब कहीं ना कहीं रोल का पार्ट बनते हैं, या फिर उन रोल्स को अच्छे तरीके से, जो भी चीजें हैं, मतलब उस फॉर एग्जांपल बिजनेस में आप, तो बिजनेस में एथिक्स होता है, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं तभी आप बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ये इनविटेशन, जिसमें 5 मेजर पिलर्स ऑफ इनविटेशन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब ये हैं कौन कौन से पिलर्स, मतलब 5 मेजर पिलर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, तो उस पे चलते हैं हम। तो अभी इतना यहाँ तक आप लोगों को प्रॉपर समझ आया जो मैंने अभी बताया? चेतन जी, मेरा स्क्रीन भी प्रॉपर विजिबल है, मेरी आवाज भी प्रॉपर आ रही है, या फिर कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ? ओ, हाँ नहीं जी। सर, प्रॉपर विजुअल है स्क्रीन एंड आपका वॉइस भी प्रॉपर क्लियर है सर। ओके, तो अभी तक जितना मैंने बताया तो मतलब मेरा नहीं। सर हाँ। वॉइस प्रॉपर क्लियर है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ अभी तक मैंने जो भी बताया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ? नॉर्मल है ना सब? नहीं सर, नहीं नहीं सर, ठीक है प्रॉपर। ओके सारी चीजें समझ आ रही है प्रॉपर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, तो थोड़ा आप सीरियसली मीटिंग को कनेक्ट करिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए मीटिंग रखा गया है ताकि आप सीख सकें, है ना। बहुत सारे लोग सीरियस तरीके से बैठे हुए हैं, अजीत जी का जॉब का टाइम है बट फिर भी मीटिंग ले रहे हैं, है ना, तो अच्छी बात है। बाकी जो भी लोग हैं तो आप लोग प्रॉपर अभी देखिए। अब हम चलते हैं जो हमारे 5 मेजर पिलर्स हैं, यानी कि जो 5 मेजर। तो सबसे पहला, इस बिजनेस की बात करो आप, तो इस बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको, मतलब चाहे कुछ स्किल्स हैं जिनको मास्टर करना होगा, लाइक इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। बस यही 3 स्किल्स हैं। अब इन स्किल्स को मतलब तरह तरह से करना होगा, है ना। कि किसी दिन दूसरे स्क्रिप्ट से आप करो। तो प्रॉपर अभी आपको एक नया टाइप का, एक नई चीज मिलने वाली है। इस टाइप में आपने पहले भी किया होगा, बट ये थोड़ा नया है, थोड़ा नया है। सबसे पहला आपको दिख रहा है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या विजिबल हो रहा है? श्वेता मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है? मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको शायद तक मैंने बोला पहले भी, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन में। कोई नहीं, मैम को शायद तक ऑप्शन दिख नहीं रहा है। सो आबिद जी, आपको दिख रहा है अनम्यूट का ऑप्शन? हाँ जी आबिद जी। जी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो दिख रहा है आपको, स्टेप स्टेप नंबर 1 क्या है ये? इंट्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप?
Create your identify need. राइट। थर्ड। You have to create good benefits and hype about your business. फोर्थ। I cannot explain everything to you on 2 minutes call. फिफ्थ। Have to create urgency. चलिए ठीक है। और अब मैं थोड़ा इनके ऊपर डीपली बात करता हूँ, ब्रीफली बात करता हूँ। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन। आप सभी लोगों को पता है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट कैसे करते हैं? जस्ट एक नंबर आता है हमारे पास लीड्स टाइप में, और उसको हम कॉल करते हैं नॉर्मली, हेलो। अब हो सकता है कि वो सामने से हेलो बोले या आप सामने से हेलो बोलो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोलना है हेलो, या दिस साइड अनुज तिवारी फ्रॉम टीम सोनू शर्मा। या फिर आप नॉर्मली जैसे बात करते हो कि मैं आबिद बात कर रहा हूँ, मैं रुपेश बात कर रहा हूँ, मैं अजीत बात कर रहा हूँ टीम सोनू शर्मा से। और अगर आप सोनू शर्मा सर की टीम का नाम नहीं लेना चाहते हो, है ना, तो आप क्या बोल सकते हो? मैं अनुज तिवारी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने सोशल मीडिया के थ्रू एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया हुआ था, डू यू रिमेम्बर? उससे पूछना है क्या अभी आपको याद है इन चीज़ों के बारे में? आपको पता है कि आपने फॉर्म फिल किया था? कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमने तो किया नहीं था। तो उसको याद दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास लीड आती है तो वो मैसेज का स्क्रीनशॉट रहता है व्हाट्सएप का, वो आपको फॉरवर्ड कर देना है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, शायद तक काफ़ी टाइम हो गया तो आप भूल गए होंगे। तो मैं अभी आपको जो आपने मैसेज किया हुआ था ना, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें आपने हमें प्रॉपर अपना एड्रेस, नेम और नीड शेयर की हुई थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से ये काम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास आपका मैसेज आया था, दैट्स वाई मैंने आपको कॉल किया है। और आपकी तरह ही बहुत सारे लोगों के हमारे पास में मैसेज आते हैं। तो पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है? तो बेसिकली 3 के फॉर्मूला होता है इंट्रोडक्शन में। 3K इज इक्वल टू, मतलब जैसे कि पहले आपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया कि मेरा नेम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, साथ में अपनी जॉब कर रहा हूँ, साथ में स्टडी कर रहा हूँ। अगर कोई हाउस वाइफ है तो मैं हाउस वाइफ हूँ, और घर के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। जो भी आप, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो आपको उनको बता देना है कि मेरा नेम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, और पार्ट टाइम में या जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो मैं इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। 3K फॉर्मूला क्या होता है? 3K फॉर्मूला का मतलब, सामने वाले के लिए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका गुड नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आप करते क्या हैं। ठीक है। और लास्ट में फिर आपको एक क्वेश्चन उसी में और ऐड करना है कि जैसे आपने मैसेज किया हुआ था, तो वो सेकंड स्टेप में आ जाएगा, क्रिएट और आइडेंटिफाई नीड। मैं अभी फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 के फॉर्मूला होता है। आपका नाम क्या है? ठीक है, अजीत जी समझ रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? जी सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो 3 के फॉर्मूला का मतलब आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और आप करते क्या हैं। एक बार बताइएगा, रिपीट करिएगा। जैसे कि मैं किसी को कॉल करूंगा तो नहीं उधर नहीं, से कॉल अभी रिसीव बस, करेंगे। अभी अभी टाइम है कम, तो अभी सिर्फ आप ये बताइए 3 के फॉर्मूला क्या होता है, 3 के फॉर्मूला क्या होता है, बस। फ्री का फॉर्मूला, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। हम्म। उसके बारे में उसके बाद उसके बारे में कुछ जानूंगा, और उसके बारे में वो कहाँ से बात कर रहे हैं वो जानेंगे। तो मैं ओके। बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किए हूँ। आप हाँ फॉर्म फिल किए थे ऑनलाइन कुछ हाँ अर्निंग करने के लिए। हाँ। वही ओके, ठीक है। वही तो कुछ। अब ये तो आपने बता दिया पूरा डिटेल में, है ना, बट 3 के फॉर्मूला समझो। 3 के फॉर्मूला मतलब, पहला जो के होता है, आपका नाम क्या है। पहला के, आपका नाम क्या है। दूसरा के, आप कहाँ से बात कर रहे हो या कहाँ से बिलोंग करते हो। तीसरा के, कि आपका, जैसे आपने अभी पहला मैंने बताया आपका नाम क्या है, ठीक है। ओके। आप कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप करते क्या हो। नेम, एड्रेस, प्रोफेशन। नेम, एड्रेस, प्रोफेशन। एड्रेस और हाँ, मतलब वो करता क्या है ना, कोई पढ़ाई करता है, कोई जॉब करता है, जो भी XYZ काम करते हैं। पहला नेम, दूसरा प्रोफेशन, और तीसरा एड्रेस, या फिर आप इसको आगे नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो 3 के फॉर्मूला का मतलब ये होता है। तो पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन, वो क्लियर हुआ होगा।
इंट्रोडक्शन में नॉर्मली आपको उससे बात स्टार्ट करनी है, अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करना है और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये था। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप में। तो धन्यवाद अजीत जी आपका। सो दूसरा स्टेप है क्रिएट और आइडेंटिफाई नीड। ठीक है। सो क्रिएट और आइडेंटिफाई नीड का मतलब मैं पूछना चाहूंगा आबिद जी से। तो आबिद जी आपको क्या लगता है इस टॉपिक से, मतलब ये क्या टॉपिक है, क्रिएट और आइडेंटिफाई नीड? इसमें मतलब ये है कि हमको उसकी हमें क्रिएट करना है और उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि उसने क्यों फिलअप किया था फॉर्म, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो अपनी पढ़ाई के साथ या अपने वर्क के साथ जो भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के साथ क्यों करना चाहता है, उसकी नीड को पता करेंगे हम। ओके ठीक है। तो दो चीज हो गई इसमें, एक है क्रिएट और एक है आइडेंटिफाई। क्रिएट मतलब आपको खुद नीड क्रिएट करनी है उसके लिए, है ना। आइडेंटिफाई मतलब कि आइडेंटिफाई करनी है, पूछना है भाई मैसेज क्यों किया था, है ना। अगर अभी अजीत जी हैं अपने घर में, दरवाजा अगर उनका खुला बंद है, कोई ऐसे खटखड़ा रहा है, मतलब डोर में नॉक कर रहा है, ठीक है, और अजीत जी बस बैठे हुए हैं, तो अजीत जी आप पूछेंगे ना कि भाई क्या है। अगर पहली बार आएगा वो तो आपके पहचान का तो अलग बात है, बट अगर पहली बार आए तो आप पूछोगे ना भाई क्या है, क्या मदद करूं मैं आपकी, किस मतलब गेट आप क्यों नॉक कर रहे थे, कुछ भी XYZ रीजन। फिर आप उससे पूछोगे ना, तो उसने भी हमारा गेट तो नॉक किया ना, कि हमें आपके साथ काम करना है, तो आपको उसको समझाना है। तो क्रिएट और आइडेंटिफाई नीड, अगर उसने ऐसे ही मैसेज कर दिया तो आप क्रिएट करो, थोड़ा हाइप बनाओ अपने बिजनेस की, कि हाँ मेरा ये बिजनेस है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। वो आपका काम है। तो ये क्रिएट और आइडेंटिफाई नीड, आपको उससे पूछना है कि आपका पर्पस क्या था, मोटिव क्या था मैसेज करने के पीछे। और अगर मोटिव वगैरह उसका कुछ भी नहीं था, उसने ऐसे ही मैसेज कर दिया, उसको आइडेंटिफाई मतलब करने के बाद नीड को क्रिएट करो, है ना। इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्रिएट करो उसकी लाइफ में। फिर ई यू मतलब थर्ड जो स्टेप है आपको दिख रहा होगा, थर्ड स्टेप सभी को दिख रहा है। तो थर्ड स्टेप मैं पूछ लेता हूँ, कौन है यहाँ पे। रामकरण जी हैं। सो रामकरण जी आप हो अवेलेबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद तक रामकरण जी कहीं बिजी हैं। हाँ रामकरण जी आप कहीं बाहर हो क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। जी बताइए। हाँ तो थर्ड स्टेप में क्या है आपको शायद तक विजिबल हो रहा होगा, जो हमारा थर्ड स्टेप है। थोड़ा जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम। एक बार रिपीट कर दीजिए, शायद मेरे पास सुन नहीं पाया ना। नहीं नहीं, वो तो विजिबल हो रहा है ना स्क्रीन में, इसमें रिपीट करने की क्या जरूरत है। अच्छा, स्टेप नंबर 3। हाउ यू हैव टू क्रिएट गुड बेनिफिट्स एंड हाइप अबाउट योर बिजनेस। मतलब हाँ उनके अपने बिजनेस के बारे में उनको बताना, हाइप क्रिएट करना कि हमारा बिजनेस क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है, कितने साल से हमारी कंपनी रन कर रही है, इसके बारे में उनको बताना है। बिल्कुल, कि अगर एक कोचिंग में आप स्टडी करने जाते हो तो आपको वो कोचिंग वाले जो टीचर होते हैं, जो भी वहाँ के XYZ जो भी पर्सन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आपको प्रॉपर बताते हैं ना कि ये एग्जाम क्रैक करने से आपको ये मिलने वाला है, या फिर ये चीज़ों को करने से आपको ये मिलने वाला है। तो आप भी उसको बताओ कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, है ना। ये आपको उनको बताना होगा। एक मिनट। ओके, तो अभी मैंने ये टॉपिक क्लियर किया। यू हैव टू क्रिएट गुड बेनिफिट्स, यानी कि हमारे बिजनेस के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो उस इंसान को बेनिफिट मिल सकते हैं इस काम को स्टार्ट करने में, वो आपको बताना है और अपने बिजनेस की एक हाइप क्रिएट करनी है। अब ये कैसे अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, हाइप क्रिएट की जाती है, ये भी बताता हूँ मैं अभी आपको। तो फिर स्टेप नंबर फोर्थ, आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू ऑन 2 मिनट कॉल। बहुत सारे लोग होते हैं आपको बोलते होंगे कि अरे आप तो मैसेज तो किया था मैंने, बट आप ऐसा करो मुझे आप कॉल पे ही बता दो सारी चीजें, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग अटेंड करने का या वीडियो देखने का। वो ऐसा ऐसा भी बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि देखो भाई ऐसा है, जो भी जिसने भी आपको बोला ऐसा कि 2 मिनट में समझा दो, तो आप उसको बोलो कि मैं आपको सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं, अगर आप एक कहीं ना कहीं आप अगर मैच्योर होंगे तो आपको ही पता होगा कि कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, उसको 2 मिनट 10 मिनट में समझ पाना थोड़ा टफ है, राइट, पॉसिबल नहीं है। तो उसको प्रॉपर समझने के लिए हर एक चीज का एक डेटा होता है, ग्राफ होता है। तो उन चीजों के थ्रू आप समझोगे, तो आपको बेटर वे में मतलब कहीं ना कहीं समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको कुछ बातें समझ आएंगी
और कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। तो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो काफी डेंजरस होता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो आप अच्छे तरीके से इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको कॉल पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई बोले कि मुझे कॉल पे बताओ, तो आप बोलो नहीं, कॉल पे मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम भी नहीं है, और आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं आपको कॉल पे समझाऊं। फिर आपको फिफ्थ स्टेप दिख रहा होगा, हैव टू क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी मीन्स एक अर्जेंसी की अगर बात करूं तो लाइक, हाँ, अर्जेंसी से याद आया, आपका जिस दिन एग्जाम होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कल आपका एग्जाम है और आज का बस दिन बचा हुआ है आपके पास में, तो आपको अपने आप कोई अर्जेंसी क्रिएट करने नहीं आएगा, अर्जेंसी अपने आप क्रिएट हो जाएगी क्योंकि कल एग्जाम है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे तो ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस में किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट की जाती है और क्या मतलब चीजें होती हैं, तो अभी वो भी बताता हूँ मैं। तो अभी आई होप आप 5 स्टेप, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर आपकी स्क्रीन में विजिबल दिख रहे हैं तो अपने पास स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, ताकि आप अपनी टीम को भी गाइड कर सकें। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे। ओके, अब अर्जेंसी होती कैसे क्रिएट है, मतलब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो आपको दिख रहा होगा हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फोमो। फोमो दिख रहा होगा, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। एक अंदर से मतलब एक जब डर बन जाता है कि यार कहीं मेरे से चीज मिस ना हो जाए, जैसे कि अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर कॉन्सर्ट वगैरह चलते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट, जो भी आर्टिस्ट हैं जैसे दिलजीत दोसांझ हैं, और भी तरह तरह के आर्टिस्ट हैं, उनके कॉन्सर्ट होते हैं, तो उसमें वो लोग फोमो क्रिएट करते हैं, राइट, कि अगर आपने मिस कर दिया तो आपके साथ होता कुछ नहीं है, बट फोमो क्रिएट कर देते हैं, और उनकी टिकट्स एक दिन 2 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर सोल्ड आउट हो जाती हैं। वो टिकट 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए की होती हैं। तो पैसे लोग देते हैं, 40 हजार रुपये भी देते हैं, एक्स वाइट जो जो भी चीजें हैं। तो पहला आपको क्रिएट करना है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर वैल्यू बतानी पड़ेगी इस बिजनेस की, यार कि अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको क्या मिलेगा, है ना, इस बिजनेस को करने से क्या मिलेगा। और फिर उसको बोलना है कि देखो, मैं आपकी अकेले तो हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास में भी लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और जैसे आपने मैसेज किया था वैसे आपकी तरह मल्टीपल लोग हमारे पास में मैसेज करते हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सभी जितने भी लोग हैं सबकी मदद कर सकूं। मैं सिर्फ कुछ सीरियस लोगों के साथ काम करता हूं, और आज मेरे पास में 10 लोगों के मैसेज आए थे, जिसमें से मैं बस 5 लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूँ, या 10 लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूँ, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। फिर आपको बताना है कि मैनी पीपल फिल अवर फ्रॉम थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हर जगह से बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, और मैं सिर्फ कुछ सीरियस लोगों की मदद कर पाऊंगा, हर किसी की मदद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में भी लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, है ना। पहला फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरा कि हमारे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो हम बस कुछ लोगों की हेल्प करेंगे। और अगर आप रियली में सीरियस हो, तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसके लिए भी क्या करना है। तो आपको बोलना है, जैसे कि प्रॉपर आप इनविटेशन जब करोगे तो आप उनको वीडियो सेंड करोगे, है ना, और वीडियो सेंड करने के बाद उनको बोलना है कि आप वीडियो वॉच करके तुरंत मुझे कॉल बैक करो, ठीक है, समझ आया, वीडियो वॉच करके तुरंत मुझे कॉल बैक करो अगर आप रियली में सीरियस हो तो। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग सामने से कॉल बैक नहीं करते हैं या मैसेज नहीं करते हैं, तो आपका काम है जितना टाइम उसने बोला है अपने डायरी में नोट करना है, और आपका काम है कि आप उसको कॉल करो। उसका काम नहीं कि वो आपको कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि उसको तो मतलब अभी कुछ पता नहीं है, बट आपको समझाना होगा। तो ये है फिर, ये आपने समझा फोमो के बारे में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये हमारा जो मतलब लास्ट कहीं ना कहीं टॉपिक है, खत्म ही होने वाला ये टॉपिक। तो ये आपको दिख रहा होगा फोकस ऑन रिलेशन, कि आपको फोकस करना है रिलेशन के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अजीत जी जॉब करते हैं, उनको एक ऐसा प्रोस्पेक्ट मिला जो वो भी सूरत से ही है, अजीत जी सूरत में रहते हैं, वो भी सिलाई का ही काम करता है ना। तो फिर अजीत जी के लिए अच्छा हो जाएगा कि अच्छे से बॉन्ड वो बना सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को अगर कोई ऐसा पर्सन मिला जो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वो भी अगर एमपी से हुआ, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं उससे अच्छा बॉन्ड बना सकूंगा उसके साथ में बात करके। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन कॉमन चीजें हैं, है ना। तो अगर आपके एरिया वाइज, आपके प्रोफेशन वाइज कोई सिमिलर आपको मिलता है लीड्स के थ्रू, तो आप उससे एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा बॉन्ड कैसे बनता है, तो जब आप किसी से एक बेहतर तरीके से बातचीत करते हैं, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्दी बॉन्ड और अच्छा रिलेशन आपके आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में बन पाता है। फिर
आपको जब ये दूसरा पॉइंट है, व्हेन यू आर ऑन इनविटेशन कॉल ऑलवेज मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस दैट गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना। कि आप जब किसी से बात करो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा खुश होके काम कर रहा हूँ, खुश होके बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज भी नंबर दे दिया, 10 नंबर तो दिया, आज फिर से कॉलिंग करना पड़ेगा, मतलब एकदम से अपने आप को एकदम वैसा कि फील करा रहे हैं कि नहीं, मतलब ये मेरा काम नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ मजबूरी में। तो ऐसा मत करिए। एक महीने कर पाएंगे लेकिन दूसरे महीने नहीं कर पाएंगे। अंदर से खुश होके काम करिए, तो आपको काम करने में मजा भी आएगा और पैसे भी आएंगे, और वही है, पैसे आएंगे तो मजे अपने आप आएंगे, है ना। तो जो कमाने के लिए आप आए हो, तो अगर अच्छे तरीके से आप चीज़ों को करोगे तो आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये प्रॉपर कि आप जब किसी से बात करो तो अपने चेहरे पे एक स्माइल जरूर मेंटेन करके, ऐसा नहीं कि मतलब थके हारे हुए आए, अभी काम से आए और सीधे बैठ के कॉलिंग करने, क्यों? क्योंकि नंबर दे दिया है। ऐसा मत करिए। जब आपका माइंड प्रॉपर फ्रेश रहे, मतलब आपको लगे कि हाँ मुझे काम करना है, और लगना ही चाहिए एक दिन में, भले 2-3 घंटे लगे बट लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद आप कॉल करें अपने फ्रेंड को, नंबर दे दीजिए सर, फिर एक दिन नंबर दे दिया, अपडेट भी दे दिया आपने, फिर 4 दिन बाद फिर से, तो फिर ऐसे में कुछ हो नहीं पाएगा। डेली काम करिए, भले ही आप कम काम करिए बट डेली काम करिए। तो ये समझा होगा आपने। फिर ये भी एक मैंने नया चीज़ ऐड ऑन किया है, शायद तक आप लोगों को पता होगा, मतलब नहीं पता होगा, हाँ। तो ये ऑप्शनल है वैसे, आप अगर करना चाहते हो तो। आपको इसमें दिख रहा होगा डोंट से हेलो फर्स्ट। अगर आपने किसी को कॉल किया, रिंग हो रहा है कॉल, ठीक है, वेट करना है उसके आवाज का, आपको बोलना नहीं है। रिंग हुआ, कॉल उठ गया है, आंसर कर दिया उसने, वो बोलेगा हेलो। इससे होगा क्या, इससे आपको उस इंसान की एनर्जी के बारे में पता लग जाएगा, है ना। जैसे कि फिर कोई ऐसे बात कर रहा है, अभी आपने मान लो 3:30 या 4 बजे कॉल किया शाम में। उस टाइम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं बट कुछ लोग सोते होते हैं, है ना। दोपहर के टाइम में कुछ लोग सो रहे होते हैं। आपने कॉल किया, उसने बोला हेलो, हाँ अभी मैं, फिर वो बता देगा आपको कि मैं अभी सो रहा हूँ, है ना। कुछ भी बोल सकता है वो, उसकी एनर्जी से आपको पता लग जाए, कोई बोल रहा है हेलो, तो मतलब उस इंसान की एनर्जी से आपको पता लग गया कि वो अभी किस मोड पे है। अब आप उसको बोल रहे हो हाँ जी हेलो, मैं आबिद बात कर रहा हूँ टीम सोनू शर्मा से, बोला अरे भाई चल जा, अभी सो रहा हूँ मैं, अभी बाद में बात करना, है ना। तो अगर आपको उसकी एनर्जी पता लग जाएगी तो आप खुद ही पूछ लोगे ना, अच्छा ओके आपकी आवाज़ थोड़ा धीरे है, ऐसा लग रहा है मुझे, सो रहे हो क्या आप अभी, या रेस्ट कर रहे हो क्या आप अभी, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो। फिर आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, सामने वाले की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में बात करनी है एंड नॉर्मल वॉइस से थोड़ा लाउडली। कि अगर जो सामने वाला पर्सन है वो नॉर्मल बात कर रहा है, तो उस एनर्जी से थोड़ा ज्यादा एनर्जी में बात करना है, चिल्ला के भी बात नहीं करना है, बात नॉर्मल ही करना है बट थोड़ा लाउडली, है ना। ऐसा नहीं कि हेलो, हाँ मैं आबिद बात, मतलब थोड़ा अपने अकॉर्डिंग आपको अपना जो टोन है आपका, कि अगर अजीत जी हैं, आपका टोन अगर नॉर्मल है, नॉर्मल, थोड़ा उसको अपग्रेड करिए जितने भी लोग हैं। अगर आप अच्छे से बात करें तो बहुत अच्छी बात है। तो सामने वाले की एनर्जी पहले पता कैसे चलेगी, कि आपको स्टार्टिंग में हेलो नहीं बोलना है। अगर आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, ऑप्शनल है ये, कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये प्रॉपर फिर सामने वाला जो पर्सन है उसकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में बात करनी है आपको, क्योंकि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, एक ऐसा काम दे रहे हो जिससे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में, है ना। तो ये प्रॉपर आज का मीटिंग था। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो थैंक्स फॉर योर कमिंग। इस मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग का थोड़ा लास्ट का टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट। तो पहले मैं स्पॉटलाइट से रिमूव कर देता हूँ अपने आप को। ओके। सो बाकी लोग का बस प्रॉब्लम यही है ना, मुझे एक प्रॉब्लम है इस मीटिंग को करने से, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं होता है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है, बाकी किसी बात का दुख नहीं है। तो थोड़ा कैमरा जरूर ऑन कर लिया करिए, इसीलिए मैंने सुबह रखा है। इस टाइम पे हो सकता है कुछ लोग जॉब पे होंगे, तो कुछ लोगों के बारे में तो पता नहीं। बाकी अगर अभी रामकरण जी हैं, रामकरण जी बाहर हैं, तो अपना एक टाइम बना लीजिए, सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे। अब शाम 5 बजे क्यों रखता हूँ, कि अगर कुछ लोग सुबह नहीं आ पाते हैं, जो नए हैं वो तो दोनों टाइम आए अभी, है ना। अगर आप नए हो तो आप दोनों टाइम आओ, क्योंकि अभी आपने कुछ सीखा नहीं उस अकॉर्डिंग, तो आपको दोनों टाइम आना पड़ेगा। बट अगर आपको टाइम हो गया है तो आप एक टाइम आ सकते हो, है ना। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक टाइम आप काम भी करो, जैसे लक्ष्मी मैम उनको आ गया प्रॉपर, आप मैम सुबह आइए, आप शाम में काम करिए, कंपलसरी नहीं है शाम में आना। बट जो लोग नए हैं, जिनको अभी कुछ भी नहीं आता है, उनको दोनों टाइम आना होगा, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेटर तरीके से कर पाएंगे, है ना।
तो थोड़ा जानना चाहूंगा मैं आज का मीटिंग का रिव्यू कैसा लगा। तो आबिद जी थोड़ा आप बताएं, कुछ सीखने को नया मिला पहले के अकॉर्डिंग? जिन लोगों को भी कुछ सीखने को मिला आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं एक एक करके बात भी कर लूंगा। ये इसमें मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा आपने जो बताया कि ऑप्शनल वाला सामने वाले की बारे में एनर्जी को उसको देखना है कि उस सामने वाला एक्टिव है कि नहीं है। मतलब बॉस कभी कभी होता है कि हम कॉल करते हैं वो पर्सन सो रहा होता है या फिर रास्ते में होता है तो उसको हम इनवाइट कर देते हैं कभी कभी। तो हम्म। इससे ये है कि हम फर्स्ट में उससे हेलो नहीं करेंगे, उसकी एनर्जी को खुद उसकी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ किस सिचुएशन में है, अभी सो रहा है कि रास्ते में है। तो जी। मेरे को आपने पॉइंट अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को पॉइंट, मैं इसको ऐड ऑन करूंगा अपने इन्विटेशन में।